मीना मंसूरिया नाम है मेरा। पिताजी का नाम मुलाराम मंसूरिया है। MS4 कार्यकारिणी की मेंबर हूँ। पिछले 2-2.5 साल से डॉक्टर साहब की टीम के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो एक विचार था हमारे मन में कि हम भी पढ़े लिखे हैं, तो शहर में रहे हैं, कभी हॉस्टल की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। पढ़ाई में बहुत दिक्कतें आई, तो महसूस किया कि जो दूर दराज के क्षेत्र है बाड़मेर के, वहाँ से जो बच्चियाँ पढ़ रही है ना, उनको कितनी दिक्कतें आती होगी। जिला मुख्यालय के ऊपर उनके रहने की, भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। तो वो लड़कियां क्या करती है कि 12वीं के बाद में जो है उसको छोड़ देती है, और माँ बाप भी अमूमन जो 12वीं के बाद में बच्चे की शादी कर देते हैं और अपना फर्ज निभा देते हैं। उसके बाद में बच्चियों का जो भविष्य है वो आगे उज्जवल नहीं होता है, वो अपने घर तक ही सीमित हो जाती है, पढ़ाई एकदम से ठप हो जाती है। जो बच्चियां अच्छे से परसेंटेज से 12वीं पास करती हैं, वो भी 12वीं पास करने के बाद में घर बैठ जाती है। मुझे भी ऐसा लगा था 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं करने तक कि एक दिन मुझे भी जो है वो घर बैठना पड़ेगा, लेकिन मेरे पिताजी ने ऐसा नहीं किया। वो मेरे दादाजी से लड़े और उन्होंने मुझे पढ़ाया तो आज उसका नतीजा है कि मैं आप सबके सामने खड़ी हूँ और अपने ही समाज की बच्चियों के लिए जो है वो शिक्षा के लिए पैरवी कर रही हूँ। इसी कड़ी में जब हम कार्यकारिणी से जुड़े तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय, टीओ साहब और हेमंत जी धंधे साहब रात को 10 बजे मेरे घर आए और कार्यकारिणी का मेंबर बनाया और मेरे को संरक्षक सदस्य बनाते हुए 10,000 की रसीद दे दी। मैंने एक ही शर्त पे ज्वाइन किया। मैंने कहा अगर आप बालिका शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हो तो मैं MS4 का मेंबर बनूंगी, नहीं तो नहीं बनूंगी। और इससे पहले जो है हमारे MS4 के इतने अध्यक्ष बने, उन्होंने कभी भी ऐसा नवाचार नहीं किया कि महिलाओं को आगे आने का मौका दिया। मैं धन्यवाद दूंगी इस टीम का और अध्यक्ष महोदय का कि उन्होंने समाज में सबसे पहले ये नवाचार किया है कि महिलाओं को आगे बढ़ने का एक मौका दिया। तो उसके बाद में हमें भी महसूस हुआ कि हमारा कर्तव्य बनता है कि हम एक मंच मिला है, MS4 का मंच मिला है, तो यहाँ पर खड़े होकर हम हमारे समाज की अन्य ब्लॉक की जितनी भी बच्चियां हैं उन सबके लिए कुछ करें। तो सबसे पहला कदम यही था कि बालिका छात्रावास खोला जाए। जब खोलने की बारी आई तब एक बैठक रखी गई और उस बैठक में किसी अन्य मुद्दे पर रखी गई थी, लेकिन हम पूरी तैयारी करके गए थे और 3 घंटे हमारी वो बैठक चली और उस बैठक में बहस चली और हमने आखिर वो जिद रखी कि किराए के भवन में ही कैसे भी करके आप छात्रावास संचालित करें, संचालन की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। तो डॉक्टर साहब ने पहली बार पूछा था कि समाज आपकी तरफ अपेक्षा की दृष्टि से देख रहा है और बालिका हॉस्टल खोलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लड़कियों की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता, हकीकत की बात यही है, कोई नहीं लेना चाहता है। समाज अपेक्षा की दृष्टि से देख रहा है, आप क्या कहोगे? मैंने कहा कोई उठाए नहीं उठाए, हम उठाएंगे और हमारी टीम उठाएगी ये जिम्मेदारी। तब इन्होंने हमारे पर भरोसा करते हुए हॉस्टल संचालित करने की परमिशन दी और 2 साल से जो है वो परगुराम जी बोस जो अपने दांगरावास के हैं उनके मकान में हॉस्टल संचालित हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से संचालित हो रहा है। 40 बच्चियां हैं वर्तमान में और 10-15 तो अपने ही ब्लॉक की है। घोड़ामलानी ब्लॉक की बात करूं तो राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही बढ़िया एरिया है, डबल क्रॉप एरिया है और व्यावसायिक दृष्टि से भी काफी समृद्ध है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हमारा समाज थोड़ा बहुत आज भी पीछे है। मैं मानती हूँ यहाँ बिश्नोई समाज के लोग हैं और उनका अगर आप जोधपुर में जाके देखते हैं ना तो मैंने देखा है बिश्नोई समाज के लड़कों का एक हॉस्टल है जहाँ उनके रहने और खाने की निःशुल्क व्यवस्था है। उनको IAS की कोचिंग तक निःशुल्क दी जाती है और उस समाज से हम अपने आप को कंपेरिजन करते हैं आज की तारीख में। यहाँ आदरणीय नरपत जी बैठे हैं, ये MS4 में पढ़े हैं और ये बेहतर जानते हैं कि हॉस्टल जो है कितना जरूरी होता है बच्चे के लिए। जो एक बॉर्डर पे रहता है मुख्यालय पर जाकर उसको रहना पड़ता है तो 4,000 से कम कमरा नहीं मिलता है, 3,000 उसके खाने का खर्चा बैठता है, 7,000 एक बच्चे का खर्चा उसके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर पाते। इसलिए छात्रावास बहुत जरूरी है। बालकों का छात्रावास हो गया है, अभी मैं बालिकाओं के छात्रावास की तरफ आगे बढ़ना है। तो मैं चाहती हूँ कि इस जो गर्ल्स हॉस्टल है, इस गर्ल्स हॉस्टल से भी आदरणीय नरपत जी की तरह ही कोई असिस्टेंट प्रोफेसर आपके क्षेत्र की बच्चियां निकले, बस ये एक उम्मीद लेके हम आप सबके बीच में आए और आप सब लोगों से मेरा इतना आग्रह है कि आप लोग मन खोल के बालिका शिक्षा के क्षेत्र में अपनी जो गाड़ी कमाई दीजिए और आपके एक एक रुपए का सदुपयोग हम लोग करें, ये विश्वास हम आपको दिलाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।